कि भाई इन चित्रों में भगवान किसको कहा जाए। भगवान सिर्फ निराकार है या साकार है? तो निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं, निराकार आत्माओं का बाप है, उसका नाम तो शिव है जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसा काम वैसा नाम। तो तुम ऐसे तो नहीं कह सकेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है? क्यों नहीं कह सकेंगे? क्योंकि श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है, भगवान तो नहीं है। भगवान ऊंचा है या देवता ऊंचा? भगवान ऊंचा। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है ना। तो श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है क्या है? श्री कृष्ण सतयुग में, सतयुग की आदि में 16 कला संपूर्ण होती है ना। तो जो पहला बच्चा श्री कृष्ण पैदा होगा, बड़े होकर लक्ष्मी नारायण टाइटल मिलते हैं माँ बाप से। तो वो सारी दुनिया का भगवान होगा, भगवान की तरह सारी दुनिया उनको मानेगी, या उनके राज्य में आने वाली आत्माएं जो फॉलोअर्स हैं वो ही उनको मानेंगी भगवान के रूप में? कौन मानेंगे? हैं? जो उनके फॉलोअर्स होंगे, हैं, चाहे वो प्रजावर्ग के हों, चाहे भक्त किस्म के हों द्वापर युग से, चाहे राज्याधिकारी हों, चाहे उनके फैमिली के भाती हों, कोई भी हों, लेकिन सारी दुनिया तो उनको भगवान नहीं मानेगी। वैसे भी देखो आज की दुनिया में, बाहर की दुनिया में दूसरे धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। क्या? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मननात् मनुष्य है, जिसको मन है वो मनुष्य है। और भगवान को मन की क्या जरूरत सोचने विचारने संकल्प विकल्प करने की? वो तो असोचता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार? और वो तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। तो भगवान तो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। हाँ, वो इस सृष्टि पर आता है तो भगवान भगवती बनाता है। क्या क्या बनाता है? सीधा देवी देवता नहीं, क्या बनाता है? भगवान और भगवती कौन हुए? है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हुआ भगवान, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। फिर उस मुकर्रर रथ को जो अव्वल नंबर में अपनी प्योरिटी की पावर से प्रत्यक्ष करे, क्या भगवान को सब कोई प्रत्यक्ष कर लेंगे क्या? कौन सी पावर से प्रत्यक्ष करेंगे? दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। तो जिस आत्मा में दुनिया के मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती प्योरिटी की पावर होगी, अब विचारी याद की पावर होगी, दृष्टि की पावर होगी, वाचा की पावर होगी, कर्मेंद्रियों की पावर होगी, अब विचारी, ऐसी आत्मा भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। कौन से भगवान को? है
जो सदा सर्वदा निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है उसको, या जो निराकार इस सृष्टि में आकर के साकार मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उस साकार तन धारी के द्वारा प्रत्यक्ष करेगी। क्या? क्योंकि भगवान जिसे कहा जाता है वो तो जरूर भाग्य बनाने वाला होगा। तो निराकार को भगवान तो कहा जाता है, परंतु जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा नंबरवार। तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला जो निराकार भगवान है, वो निराकार सो साकार भी रूप में प्रत्यक्ष होता है। समझा ना? और फिर निराकार की तुम आत्माएं बच्चे हो, बिंदु 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 आत्माएं। गीता में कहा अणु अणुयांसम, अणु से भी अणु रूप आत्माएं। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे बिंदु बिंदु आत्मा है, तो तुम्हारा बाप भी वो ही ज्योति बिंदु। ज्योतिर्लिंगम की यादगार बनी हुई है ना मंदिरों में, तो जो भी बाबा बाबा करते ही रहते हो उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठता है क्या कि बाबा किसको कहा जाता है। बाबा का संबंध जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है वो निराकार को नहीं बनता। वो निराकार जब साकार में आता है तो बाबा भी कहा जाता है। क्या? फादर का फादर। फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो कहते हैं ओ गॉड फादर, बुलाते हैं ना, है? बुलाते हैं या नहीं है? जिसको कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ऐसे हाथ ऊपर करके बुलाते हैं ना कोई को, तो किसको बुलाते हैं? मुसलमान लोग तो कहते हैं खुदा। वो तो खुदा आता है, बुलाने से आता ही नहीं। और बात भी सच्ची है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में क्या कि मैं बुलाने से नहीं आता हूँ, मैं जब टाइम होता है तो एक्यूरेट टाइम पर खुद आता हूँ। इसलिए मुसलमान लोग मुझे खुदा कहते हैं। तो ओ गॉड फादर कह के किसको बुलाते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को बुलाते हैं क्या? निराकार को बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? अरे हैं, वो निराकार तो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, कोई और दूसरा संबंध बनता ही नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है इस सृष्टि पर आकर के, आदम में या अर्जुन में, तब कहा जाता है बाबा। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो उसको बुलाते हैं। बुलाने की बात कब होती है? जब जरूरत पड़े तब बुलाएगा, या बिना जरूरत के कोई बुलाता है? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुमिरन माने स्मरण, याद। तो बुलाने की भी बात ऐसे ही है। कब बुलाते हैं? दुख की दुनिया में बुलाते हैं या सुख की दुनिया में बुलाते हैं? जब दुख की दुनिया होती है तब बुलाते हैं। और दुख की दुनिया भी आधी 2500 साल, सुख की दुनिया भी आधी रामकृष्ण की दुनिया 2500 साल, जिसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं।
भगवान ही आके बताता है। मनुष्य के पास सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री है, जब से मनुष्य गुरुओं का, धर्म पिताओं का राज चलता है। तो बताया ओ गॉड फादर करके जिसको बुलाते हैं वो साकार भी है और निराकार भी है।